नमस्कार, मैं चंदा यादव आपके साथ। आप देख रही हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। गर्भ के दौरान और प्रसव के बाद महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दिल्ली स्थित मणिपाल हॉस्पिटल ने एलपीएस बोसार्ड के सहयोग से रोहतक में एक रैली का आयोजन किया। यह रैली मशहूर अभिनेत्री एवं हेल्थ आइकन मंदिरा बेदी ने म्युनिसिपल पार्क रोहतक से रवाना की। इस अवसर पर मंदिरा बेदी ने कहा, मातृत्व किसी भी महिला के जीवन का एक खूबसूरत पल होता है और इसके लिए बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हमने मदर्स डे में सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का एक सिंगल मैसेज है कि भाई अगर हम अपने सॉइल को सैंड ना बनने दें, अगर 3 से 6% अगर हम सॉइल कंटेंट रखते हैं जो मिनिमम है प्रोटीन लाने के लिए, अगर 8 से 10% अगर हम सॉइल कंटेंट रखते हैं तो 70% पानी की उसमें कमी उपयोग होता है। और 12 से 15% अगर हम सॉइल कंटेंट लेते हैं कि जो कि आज आपके एनिमल से और पेड़ पौधों से आती है, तो आपकी प्रोटीन और जो न्यूट्रिशंस हैं वो उसमें पर्याप्त मात्रा में रहेंगे। और सबसे ये रिक्वेस्ट है कि भाई हम अपने जब धरती को अपनी माँ कहते हैं तो उसको हम प्रोटेक्ट करें और अपने खाने के अंदर सॉइल कंटेंट को बढ़ाएं, तो उससे पौष्टिक अगर हम खाना बना सकें, अपनी माँ के हाथ का बना खाना खाएं और जिसको हम कहते हैं भी घर का खाना खाएं। और जो वेजिटेबल्स हैं, हंसते हुए वेजिटेबल्स ने, माँ के बिना तो कुछ नहीं। क्या बात? मेरी माँ आज 4 साल हो गए हम पे आशीर्वाद देकर चले गए। 94 साल की उम्र में गए हैं। तो माँ है, परंतु मैं अब भी जब सुबह उठता हूँ, नहा धोकर मंदिर में मत्था टेकने के बाद माँ और पिताजी के चरणों में मत्था टेकता हूँ और आशीर्वाद लेता हूँ कि ऐसे ही बच्चों पे आशीर्वाद बना रहे और मेरे देश और प्रदेश की जनता पे भी ऐसा आशीर्वाद माँ बाप का रहे। और मैं श्री राजेश जैन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज मदर डे के संध्या पर जिस तरह सेव फॉर मदर अर्थ जो इन्होंने धरती माँ को बचाने के लिए एक जो रैली निकाली है, तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जनता से भी अपील करता हूँ, पानी को कम पानी बचाएं, पेड़ लगाएं। और जिस तरह की गर्मी पड़ रही है, पठानिया पब्लिक स्कूल रोहतक में न्यू सेशन के लिए क्लास केजी फर्स्ट से लेकर +1 में एडमिशन शुरू हो गए हैं। सीबीएसई रिजल्ट में झंडे बुलंद करने वाले पठानिया पब्लिक स्कूल का रिजल्ट वर्ष 2021 से 22 में ऑल इंडिया में दूसरे नंबर पर रहा है। लगातार 37 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने वाले पठानिया पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराकर उनका भविष्य उज्जवल बनाएं। रोहतक के जाट कॉलेज मैदान में हुई मुख्यमंत्री की प्रगति रैली को सफल बनाने के लिए पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर समेत तमाम बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं ने रोहतक वासियों का आभार प्रकट किया। साथ साथ पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी रोहतक को करोड़ों की सौगात देने के लिए आभार प्रकट किया। मनीष ग्रोवर ने कहा कि रोहतक के रुके हुए सभी कार्य जल्द से जल्द पूरा होंगे। रोहतक के 8 सरकारी भवनों को शहर से बाहर शिफ्ट करने को लेकर भी मनीष ग्रोवर ने बताया कि इस पर भी जल्दी कार्य जारी होगा। साथ ही पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय बंसल का आज जन्मदिन है, जिसको पार्टी कार्यालय में बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। और सबसे पहले तो मैं सभी आप बंधुओं का, मीडिया का, छायाकार का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो समय समय पर आप हमारा सहयोग करते रहते हैं। इसी बीच 4 तारीख को हरियाणा के मुख्यमंत्री जी हरियाणा प्रगति रैली रोहतक में जाट कालिक स्थान में की और आप सब लोगों ने पूरा हमारा सहयोग किया, हमारी कवरिंग लगाई। मैं उसका भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, कोरोना काल की वजह से हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के दौरे नहीं लग पा रहे थे।
और इसलिए आज हमारे रोहतक ज़िले की ये तीसरी प्रगति हरियाणा प्रगति रैली थी। पहले फरीदाबाद, फिर पानीपत और 4 तारीख को रोहतक। और मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम सभी जिला के बंधुओं का, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद देने आए थे, व्यापारी भाई, किसान भाई, कर्मचारी भाई, मजदूर भाई बहनें, उनका मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। जेड ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल रोहतक में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। एयर कंडीशन बिल्डिंग में संचालित जेड ग्लोबल स्कूल के बच्चों के आवागमन के लिए फुली एयर कंडीशन बसों की सुविधा उपलब्ध है। आपको बता दे, जेड ग्लोबल पहला स्कूल है जिसके छात्र छात्राओं का रिजल्ट 100% रहता है। इसलिए देर नहीं करते हुए तुरंत अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए रोहतक में हुड्डा कॉम्प्लेक्स स्थित स्कूल पहुँचे। धर्मनगरी पहुंचे बिजली मंत्री रणजीत सिंह बोले, प्रदेश में नहीं है बिजली की कोई किल्लत और पिछले 1 सप्ताह से प्रदेश में बिजली का कोई ज्यादा कष्ट नहीं लगा है। उन्होंने कहा कि देश भर में 16 राज्यों में बिजली संकट है, लेकिन हरियाणा में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। रणजीत सिंह ने हुड्डा पर कसा तंज, कहा कांग्रेस को चुनाव से पहले कह सकते हैं अलविदा। बिजली मंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई खास जनाधार नहीं है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ दिल्ली तक थी, किन्हीं कारणों से पंजाब में आ गई तो अब वे बड़े ख्वाब लेने लगे हैं, लेकिन उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। वहीं उन्होंने तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी को पंजाब पुलिस की तानाशाही बताया। 1 हफ्ते से आप भी मुझे ईमानदारी से बताना, कोई कट लग रहा है क्या? कोई कट नहीं लग रहा है। थोड़ा बहुत इंडस्ट्री में लगा है कि आधा घंटा लगता है। पूरा नेशन वाइड 16 स्टेट में क्राइसिस है और स्टेटों का देखें आप भी, सारे टीवी चैनल तो आपके हैं, आप उसमें देख रहे हैं, कभी हरियाणा पे कोई ऐसे ब्लैक फ्लैश नहीं पड़ती। हमारे यहाँ पिछले 7 दिन से, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, कल की तारीख में हमने पिछले साल जो 7 तारीख को जितनी बिजली थी 6 तारीख को, उससे हमने 36% ज़्यादा दी। आप रिकॉर्ड चेक कर दें, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। पिछले 1 हफ्ते में जो पिछले साल हमने इन्हीं 7 दिन में जो बिजली दी थी, उसमें 13% से लेके हमने 37% तक ज़्यादा दी है, हर दिन बढ़ा के दी है। हरियाणा के जिले करनाल में नेशनल हाईवे पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई। मरने वाले मां और बेटा हैं। दोनों का आज पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। परिवार के 7 सदस्य खाटू श्याम मंदिर पानीपत से अंबाला जा रहे थे। इस बीच नीलोखेड़ी के पास ट्राला ने पीछे से कार को टक्कर मार दी, जिसके बाद कार पुल से जा टकराई। इलाज के दौरान संदीप व उसकी मां पुष्पा देवी की मौत हो गई। 5 घायलों का शहर के अलग अलग प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। बुटाना थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार को टक्कर मारने वाले ट्राला के अज्ञात चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो 2 लोगों की मौत हुई है एक्सीडेंट में? पता लगा भाई, एक जेंट्स और एक लेडीज की यहाँ पे डेथ हुई है एक्सीडेंट। तो परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टरों ने समय रहते इलाज नहीं किया। सर ये इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी धर्मशाला के विधानसभा परिसर के मेन गेट पर रविवार सुबह खालिस्तानी झंडे लगे मिले और दीवारों पर खालिस्तान लिखा था। पुलिस ने झंडे उतरवाए और जहां खालिस्तान लिखा था वहां पेंट करा दिया है। पुलिस सीसीटीवी खंगालकर ये हरकत करने वालों को तलाश रही है। इस घटना से नाराज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, रात के अंधेरों में आने वालों में हिम्मत है तो वह दिन के उजाले में आकर दिखाएं। इसी के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।